सकती है और ये अपने आप शायद नहीं जा पाए। सेंसोडाइन झंझनाहट से सुरक्षा देता है, लोग जो वो नहीं खा पा रहे थे कई सालों से उसको पूरा। कोई भी डाल दो। हाँ कोई नहीं। सबमिट कर दो। हाँ सबमिट कीजिए। हो गया। अब कीजिए तो साइन इन टू कंसोल। ईमेल एड्रेस डाली। हाँ जी, अब ये क्या पूछ रहा है? ईमेल एड्रेस जिसे लॉगिन करना है। अरे ये बड़ा FBMN FBN 2EM। 2EM। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे लॉन्च वर्चुअल मशीन पे जाइए, देखिए खुलता है कि नहीं। एक मिनट। ये क्या कह रहा है? बैक जाइए। अपने नाम को क्लिक कीजिए और बिलिंग डैशबोर्ड पे जाइए, राइट हैंड साइड में ऊपर में। हाँ बिलिंग डैशबोर्ड। पेमेंट मेथड है सबसे नीचे देखिए। ऊपर वाला है ना, इनेबल रिकरिंग पेमेंट फॉर डिफॉल्ट पेमेंट मेथड। ये अभी तो करके हटा था। हाँ कोई नहीं, वापस आ जाता है। हाँ जी, इसको डाल लीजिए, 2 रुपया फिर कटेगा लेकिन वो वापस आ जाएगा। इसके चोचले ज्यादा है। ये तो बिल्कुल बीवी की तरह है। अब जाइए EC2 पे, ऊपर लिखिए सर्विसेज में EC2। सर सर्विसेज EC2 अच्छा EC2। या VM को EC2 बोलता है। ओके, क्लिक कीजिए। बहुत बढ़िया, हो गया, खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका AWS सेटअप हो गया है ना। ओके सर। आज हमारा सिनेरियो ये है, आज हम लोग छोटा सा एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें एक कस्टमर जो है वो अज्योर पे अपना वेबसाइट होस्ट करना चाहता है। ठीक है, हाँ जी, कस्टमर ने जो वेबसाइट बनाया है वो .NET पे बनाया है। ओके, दूसरा सिनारियो होगा कि एक कस्टमर है जिसने अपना वेबसाइट रिएक्ट में बनाया है, जावा रिएक्ट, और वो उसको AWS पे होस्ट करना चाहता है। 2 कस्टमर, 2 अलग अलग सिनारियो। ओके। ठीक है, .NET
ऑन एजोर हाँ और रिएक्ट ऑन ऑन एजोर, एडब्ल्यूएस ऑन एडब्ल्यूएस। हाँ। सो सबसे पहले आप गिटहब में जाइए, मेरे को सर्च कीजिए। ऊपर जाइए एकदम, सर्च है ना इधर, यहाँ श्रुति को सर्च कीजिए, SHRUTI, जी SHRUTI SINHAA। ऑल गिटहब नीचे वाला सेलेक्ट कीजिए, थर्ड वाला। हाँ, नीचे आ गया ना, यूजर, एक एक यूजर है, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, रिपोजिटरी में जाइए, ये देखिए ASP.NET है ना, इसको क्लिक कीजिए। ये एक कोड है जो कि ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, ठीक है। हम इसी ठीक है। कोड पे काम करेंगे। अब आप यहाँ कोड में जाइए, है ना, ग्रीन कलर का कोड, वहां देखिए एक पूरा URL होगा, क्लिक कीजिए, है ना। उसके बाद एक कॉपी का बटन है, क्लिक कीजिए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, एंड यहाँ CD डॉट डॉट कीजिए, एक स्टेप बैक आइए। अब यहाँ लिखिए गिट स्पेस क्लोन, CLONE, सी क्लोन। हाँ, स्पेस, वो URL को पेस्ट मार दीजिए। एक याद कीजिए, एक क्लोनिंग हम लोग उससे करते थे, है ना, टूल से, हाँ जी हाँ जी। सेम चीज है बट ये कमांड से है। इंटर मारिए। इससे आप किसी के भी पब्लिक रिपोजिटरी को अपने लोकल मशीन में डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ठीक है। अब CD ASP.NET कीजिए, इंटर मारिए, आ गया। अब भी आप क्या करेंगे, हाँ ये आ गया ना। अब आप यहाँ पे करेंगे, एक बार अपने C ड्राइव में, एक्चुअल C ड्राइव में जाइए, C ड्राइव, E ड्राइव डेवऑप्स में जाइए, ई ड्राइव डेवऑप्स में। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, अरे ब्राउजर से, अपने एक्सप्लोरर के थ्रू जाइए, क्लिक कीजिए ASP.NET को। ऊपर देखिए गिट करके एक आ रहा है फोल्डर, उसको डिलीट मार, इसको। हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने फोल्डर में, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, और लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट। अब हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि ये कोड डेवलपर ने डेवलप किया है ना, बेचारा बहुत मेहनत किया, डेवलप किया, ठीक है। अब ठीक है। ASP.NET गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए, वो जो फोल्डर है, ऊपर और ऊपर और ऊपर, उसके अच्छा हाँ, ये, हाँ जी। तो देखिए आपको व्यू करके फोल्डर आ रहा है सबसे नीचे, पहले भाई इसको व्यू, हाँ जी। उसके नीचे होम फोल्डर आ रहा है, उसके नीचे देखिए index.chtml आ रहा हाँ है। जी। यहाँ पे ऊपर जहाँ लिखा हुआ है ना H1 दिस इज टेस्ट ऑफ CI/CD एंड Azure DevOps, उसके जगह लिख दीजिए इट इज डेवलप्ड बाय नितिन। सेव मार दीजिए।
ठीक है जी। आप गिटहब में एक रिपोजिटरी बनाइए नितिन ऐप के नाम से। अब मैं अपने अपने को सर्च करूं? हाँ नहीं नहीं, एक जाइए ना वहां, आपने कैट आइकन का क्लिक कीजिए, न्यू रिपोजिटरी बनाइए जैसे कल बनाए थे, नाम लिखिए उसका नितिन ऐप। नितिन ऐप, हाँ जी, नीचे आ जाइए, सीधा क्रिएट कर लीजिए बिना इनिशियलाइज किए। ठीक है राइट, सर। ये कल वाला कमांड मिल गया। अब हाँ जी, टर्मिनल खोल के चलाइए, गिट इनिट, फिर गिट ऐड, यहीं पे चलाना होगा ना सर? विजुअल स्टूडियो कोड में। क्या टर्मिनल नहीं, मेन्यू पे जाइए, ऊपर टर्मिनल मेन्यू, न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल। तो कल वाला एक तरह से आपको रिपीट हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या करते इसमें हैं हम लोग, गिट स्पेस ऐड, सॉरी गिट इनिट। इनिट। इनिट का मतलब इनिशियलाइज करेगा। आ गया। अब ठीक है, हाँ जी। आप गिट ऐड स्पेस डॉट, क्योंकि आपके पास बहुत सारा फाइल है तो पॉसिबल नहीं है कि हर फाइल का नाम लिख के आप डालेंगे, है ना। तो गिट स्पेस ऐड स्पेस ऐड स्पेस डॉट, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी में जो है सब उठा लो। सब कुछ इंक्लूडिंग अब सब जाइए फोल्डर वहां, वगैरह। अब जाइए वहां गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, कहाँ पुश करना है वो यूआरएल देंगे आप। सर देखो, कोई टाइम था सिर्फ ब्राउजर यूज होता था इंटरनेट के लिए, करेक्ट। है ना। आज हम सीएमडी से भी इंटरनेट डाउनलोड कर रहे हैं। अब गिट कमिट वाला कमांड चला दीजिए, गिट कमिट स्पेस माइनस एम, छोटा वाला माइनस एम, एम, स्पेस डबल कोट में कोई मैसेज डाल दीजिए। इंटर मारिए, सारी फाइलें ले लिया कमिट के अंदर। अब गिट स्पेस पुश स्पेस गिट हाइफन स्पेस ऑल, पुश स्पेस हाइफन हाइफन ऑल, ऑर्ग। हाइफन हाइफन, हाँ जी, डबल हाइफन, माइनस माइनस ए डबल एल। अच्छा, माइनस ऑल। मेरे ख्याल से ऊपर से आपको पूछेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। नहीं, अच्छा कल वाला ले लिया उसने, है ना। हाँ जी, हाँ जी। जाइए देखिए रिफ्रेश करके, आपका सारा चीज वहां आ गया। रिफ्रेश कीजिए, करेक्ट। करेक्ट सर। अब इस कोड को हमें ले जाना है अजियोर के ऊपर, है ना, अजियोर पे मुझे चलाना है इसको। हाँ जी, तो हाँ जी। अजियोर पे लॉगिन कीजिए, Azure, portal.azure.com। एक मिनट, portal.azure.com। ये क्या पूछने लगा? ये आपने कोई yahoo.com बैकअप दिया था क्या? वो तो मेरे इस अकाउंट का बैकअप कोई है। तो हाँ, एक बोला हुआ बोल रहा है कि वहाँ एक वो आया। एक मिनट, एज्योर पे हमने हॉटमेल का लिया था ना, मैंने इसको बनाया था। नीचे देखिए तो क्या है, शो मोर वेरिफिकेशन। ये इस पे कर लीजिए टेक्स्ट।
लास्ट डिजिट डालिए फोन नंबर का। लास्ट 4 डिजिट। हम्म, से नो थैंक्स। ये कहीं ये तो नहीं कि आज मैंने एजूर को AWS पे गया हूँ तो ये भाई साहब ये नाराज हो गया। नाराज हो गए कि तुम मेरे कॉम्पिटिटर क्या चले गए। अब एक ऐप सर्विस बनाइए। क्रिएट ऐप सर्विस। अब हमारा कोड किस में लिखा हुआ है? ASP.NET में। ASP.NET वर्जन 4.8। अच्छा जी, सब कुछ हो गया। अब सीधा आप कर दीजिए। हाँ, HTTPS, वेरी गुड। ये जो भी आप कर रहे हैं एंड टू एंड करना है ना? डेवलपमेंट टू डिप्लॉयमेंट। हाँ जी। ये साउथ इंडिया। साउथ इंडिया भी ले सकते हैं, HTTPS भी ले सकते हैं। जी, हो गया, डन। रिव्यू एंड क्रिएट मार दीजिए। डिप्लॉय नेक्स्ट चले के रिव्यू एंड क्रिएट। रिव्यू एंड क्रिएट। हाँ जी। हाँ, स्टोरी समझ में आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। एक कस्टमर जिसने .NET में अपना एप्लीकेशन डेवलप किया है, वो चाहता है उसको क्लाउड में रन कराए, और वो ये साथ में ये चाहता है कि जब भी कभी कोड में चेंजेस हो, ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन के अंदर चेंजेस हो। हम्म। ये सर ये जो YML है ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। हाँ, आपको आगे आगे जाके तो सीखना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो लेना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए कहीं से कोई ट्यूटोरियल मिल सकता है? छोटा सा लैंग्वेज है, अब थोड़ा सा अगर गूगल सर्च मारेंगे ना, अच्छा। गो टू रिसोर्स कीजिए। अब देखिए वहाँ URL आ गया है ना, क्लिक कीजिए। हाँ जी। पेस्ट कीजिए। तो अभी क्या खुलेगा? ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट पेज। वेबसाइट है ना। अब इसमें हमें अपना कोड डालना है। हमारा कोड कहाँ है? गिटहब में है, राइट? गिटहब। तो वापस जाइए अपने एज्योर पे। नीचे देखिए डिप्लॉयमेंट सेंटर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड।
सिलेक्ट कीजिए, कहाँ है आपका कोड? गिटहब। वेरी गुड, यस, क्लिक कीजिए, ऑथराइज कीजिए गिटहब को। ऑथराइज कर दीजिए। है ना, नीचे ही, अब देखिए सब कुछ अपने आप ले लिया, राइट, नीचे ही, हाँ जी। राइट। अब इसको सेव कर दीजिए ऊपर, नीचे ही। ऑथराइज होने में मेरे को टाइम लग रहा है। नीचे है ना वर्क फ्लो, क्लिक कीजिए वर्क फ्लो, और नीचे, और नीचे। ऑथराइज कर दिया था ना? ऑथराइजिंग तो कर दिया मैंने ये, बट ये अभी ऑथराइजिंग यूजर आ रहा है। देखिए तो कुछ और प्रॉम्प्ट तो नहीं कर रहा है? कुछ और तो नहीं प्रॉम्प्ट कर रहा। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखिए तो पहला वाला जो खुला हुआ एज, यहाँ भी कुछ नहीं है। नहीं, तो कल वाला ही है। इतना टाइम लगा दिया इसने। तब तक क्या कीजिए, वो गिटहब में जाइए और मेरे को सर्च कीजिए। BIPEEN, B for Bombay, ओ सॉरी। 22 लोग मिल गए। विपिन सिन्हा, मिल गया पहला ही, ठीक है, क्लिक कीजिए। रिपोजिटरी में जाइए, वहां लिखिए रिएक्ट, REAC, आ गया ना, सेकंड में दिख रहा है, क्लिक कीजिए। सेम स्टाइल में कॉपी कीजिए URL को, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, एक स्टेप बैक जाइए कमांड प्रॉम्प्ट पे, git स्पेस क्लोन, क्लोन। पेस्ट कर दीजिए, यस। अब लिखिए यहाँ CD प्रोजेक्ट PROJ रिएक्ट, कोड स्पेस डॉट, और ई ड्राइव में जाके वहां से भी गिट फोल्डर हटा दीजिए। अब जाके गिटहब में एक रिपोजिटरी बना लीजिए, इसका नाम रख दीजिए नितिन AWS, नितिन AWS।
है ना, तो क्लियर रहेगा। Clear। बस शुरू हो जाइए गेट इनिट। गेट इनिट इनिट इंटर, फिर गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट इंटर, और गिट रिमोट ओरिजिन वाला यूआरएल ऐड कर दीजिए। इस टाइम भी रहा। देखिए तो अज्योर हुआ तब तक। बहुत यहाँ तो भी ऑथेंटिकेशन भी फंसा हुआ है। बहुत लंबा हो गया ये तो। सेव कीजिए, तो सेव भी नहीं करने दे रहा। हाँ यार, रिफ्रेश कीजिए। इतना टाइम थोड़ी लेता है, पता नहीं क्या हो गया इसका। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। आ गया मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ले लिया था, है ना। अब सेलेक्ट कर लीजिए अपना वो रिपोजिटरी, नितिन ऐप। ठीक है, वेरी गुड। आपका तो अभी एक ही ब्रांच है ना। हाँ जी, अब ये कह रहा है ऐड अ वर्कफ्लो, ऐड अ न्यू वर्कफ्लो। एक मिनट। हाँ जी सर, फिर इसमें क्या करें? ठीक है, परफेक्ट। नीचे देखिए तो वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, प्रीव्यू फाइल। प्रीव्यू फाइल। ठीक है, ये पूरा डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट बना दिया, यही यामल है जो आप बोल रहे थे ना। ओके, परफेक्ट, ठीक है, बंद कर दीजिए। हाँ, सेव कर दो। नीचे हाँ जी, सेव कर दो। सेव तो हो गया ना मेरे ख्याल से। सेव तो हो गया। ऊपर जाइए, अब हाँ जी, जाइए अपने गिटहब में, अपने गिटहब में जाइए। हाँ जी सर। अब जाइए अपने उस वाले ब्रांच में। नहीं, अभी तो हम ये AWS पे थे ना, AWS को खत्म कर लीजिए। हाँ, है ना। हाँ। ये भी ऐड हो गया। हाँ, गिट रिमोट ओरिजिन वाला ऐड कीजिए। रिमोट, वो है ना वहाँ पे URL दिया हुआ, गिटहब पे जाइए। गिट रिमोट नहीं, ओए सॉरी, मेरे को लगा मैं उसको कॉपी करके लाया हूँ। रिमोट, हाँ जी सर। गिट कमिट, गिट कमिट, स्पेस -m डबल कोट,
git commit -m और कोई मैसेज। हाँ जी, ए क्या कह रहे हो? -m, माइनस है एन। m for message, इंटर मारो। क्या लिखा? m for message। आप git स्पेस push -all, git push hyphen all। ओके, देखिए अज्योर में क्या हुआ अभी तक। अब उस URL को जरा रिफ्रेश कीजिए। इस URL को नहीं सर, जो वेबसाइट आपने खोला हुआ है ना। ये तो बूट है मेरा। अच्छा, यहाँ हम उसको ये बता रहे हैं कि गिटहब में कौन सी रिपोजिटरी उठानी है, उसकी कौन सी ब्रांच उठानी है। हाँ, तब तक देखिए आपका वो गिटहब पे वो वाला आ गया, AWS वाला। परफेक्ट। हाँ जी, जब तक ये अज्योर वाला चलता है तब तक आप AWS में जाइए। AWS में सर्च में लिखिए एम्पलीफाई। क्या लिखो? एम्पलीफाई एम क्लिक कीजिए, AWS एम्पलीफाई। वहां पे क्या था? ऐप सर्विस। यहाँ पे क्या है? एम्पलीफाई, है ना। एक मिनट, एज्योर और AWS है ना, तो उसमें ऐप सर्विस है और यहाँ पे एम्पलीफाई। एम, और वहाँ यहाँ पे वर्चुअल मशीन कहते हैं और यहाँ पे EC2। EC2 का ये चीज भी याद करनी पड़ेगी अब दिन। हाँ जी सर। नीचे आइए। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड। नहीं, नीचे नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए तो आपको हाँ जी, विजार्ड दे दे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दीजिए या नीचे आ जाइए, दोनों ऑप्शन है नीचे ही। हाँ, यह है ना, देखिए हम लोग ऑलरेडी ऐप बना चुके हैं, राइट, हाँ है ना। जी, ऐप ऑलरेडी मेरा गिटहब में है, हमें सिर्फ होस्ट करना है। तो सेकंड वाले ऑप्शन में गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिए। आ गए यहाँ पे। आप कहाँ पे आपका कोड है, करने के लिए ऑथराइज मार दीजिए। देखिए कितना आसान कर दिया है ना। एक बार डेवलपर का काम खत्म हुआ, डेवऑप्स बिल्कुल आसान है, बच्चों वाला हो गया। आ गया। आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए AWS जो रिपोजिटरी है।
नेक्स्ट आनी चाहिए, मास्टर ब्रांच में ही है ना, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, सेम यहाँ पे सेम YAML स्क्रिप्ट आ गया पिक्चर में, है ना। Right. नेक्स्ट करिए, सेव एंड डिप्लॉय मार दीजिए। करेक्ट नितिन, आपका वेबसाइट रन करने लगा। हाँ जी। समझ में आया पूरा फ्लो, राइट। गिटहब का यूज कितना बड़ा है यहाँ पे, है ना। जितने भी ऐप सर्विसेज दुनिया में चलती है ना, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, मैं आपको बोलता हूँ निंजा प्लेटफॉर्म पे मेरे को ऐप सर्विस डालना है, अपना वेबसाइट चलाना है। नाम सुना है निंजा सर्विस? निंजा नहीं 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 बोलो, सर। टेंशन नहीं लेने का, गिटहब तो कनेक्ट करेगा ना, वो खत्म। हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया? समझ आ गया सर। कुछ भी सर्विस का नाम लूं मैं, आप एक चीज हमेशा इंश्योर कीजिएगा कि वो गिटहब सपोर्ट करेगा। करेक्ट ना? करेक्ट सर। एक मिनट, इसको ये क्या आ गया? ये देखिए अभी ये चल रहा है स्टेप ना, प्रोविजनिंग, डिप्लॉय, फिर क्या हो जाएगा? एंड वेरीफाई। ये पूरा CI/CD है ना, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। अब जाके पहले वाले कोड में, विजुअल स्टूडियो वाले कोड में जो अज्योर पे चला रहे हैं, उसमें कोई चेंज मार दीजिए, ऊपर डाल दीजिए कुछ। हाँ। जब आप दोबारा चेंज मारते हैं तो क्या होगा? नहीं, सेव करना है। हाँ जी, सेव नहीं किया, हाँ जी। अब आप फिर क्या करेंगे? वापस सिर्फ गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश। गेट, एक मिनट रुको, यहाँ मैं टर्मिनल में। हाँ जी, गेट ऐड ऐड स्पेस स्पेस डॉट, डॉट, फिर गिट ठीक है, कमिट गेट कमिट स्पेस माइनस स्मॉल m माइनस m एम स्पेस डबल कोट में कोई मैसेज। और गेट पुश पुश हाइफन ऑल। यानी आपने दो कमांड नहीं चलाए। कौन से दो कमांड नहीं चलाए? गिट इनिट का कमांड नहीं इनिट चलाया और ओरिजिन। ओरिजिन का, क्योंकि दोनों एक ही बार चलता है बस। ठीक है, एज ए डेवलपर बस यही 3 कमांड चलाते रहना है। ठीक हो गया। क्या हो गया? रिजेक्टेड, एक मिनट सर, गेट पुश हाइफन ऑल, यही तो होता है। नहीं, वो क्या हुआ है कि आपके वाले कोड में ना एक डिप्लॉयमेंट स्क्रिप्ट डल गया है, ओके YAML वाला, है ना। तो बोल रहा है कि पहले आप उसको पुल कीजिए। ओके, गेट पुल, कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल कह रहे हैं? Updates are rejected because the remote contains work that you do not have locally. This is usually caused by another repository pushing to the same reference. You may have to first integrate remote chapter changes, get pull. Okay. सर तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये फाइल तो नहीं बताई इसने ना? फाइल नहीं बताएगा, तो बोलेगा कि वहाँ चेंज हो गया, पहले पुल कर लो। अच्छा, अब गेट पुल करूं? हाँ। पर अभी तो हमने रिपोजिटरी, अभी तो हमने लेटेस्ट ली थी। अरे जब आप वहां पे CI/CD किए तो एक YAML फाइल बन गया ना वहां पे।
ओके तो आपके कोड में एक नया आ गया है YAML फाइल। अब ओके आप एक कमांड चलाइए, git स्पेस fetch स्पेस origin, फेच स्पेस, या सिर्फ git pull लिख के देखिए तो क्या होता है। नहीं अभी पुल किया तो था मैंने, क्या बोल रहा है, नहीं दे रहा है ना। नहीं दे रहा वो, रिमोट एंड एनुमरेटिंग जीरो डन। रिमोट ब्रांच वगैरह मांग रहा है, एक सेकंड रुकिए। तो आप चला के देखिए, git pull origin, git pull space origin space master, space hyphen rebase, हाइफन rebase REBASE, इंटर मार के देखिए तो। ये भी कोई YAML लेके तो आया है। ये देखो ना नितिन, web.yml आ गया जो ना। हमने पहले चलाई है। सो गुड। अब इसको देखिए आ गया ना, अपडेटेड पर देखिए। अब पुश मारिए, वो एरो की से कमांड चलाइए, एरो की ऊपर वाला ने इंटर मारिए। अब गया है ना। हाँ जी, तो वहां पे अपडेटेड चेंज चला गया। थोड़ी देर के बाद जब आप वेबसाइट को रिफ्रेश मारेंगे तो क्या होगा, नया चेंजेस दिखेगा आपको। उधर देखिए आपका AWS वाला चल गया। आ ये गया। तो हो गया। नीचे देखिए URL है, क्लिक कीजिए नीचे चला URL। हाँ, ग्रेट। अबाउट पे क्लिक कीजिए। वेरी गुड। शॉप पे क्लिक कीजिए। वेरी गुड। अबाउट पे फिर से क्लिक कीजिए। शॉप पे फिर से क्लिक कीजिए। ठीक है, कुछ पिक्चर बदलेंगे आप। राइट, करेक्ट ना। अगर मुझे इसमें चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, कोड में जैसे वही। चेंज मारेंगे यहाँ भी CI/CD शुरू हो जाएगा। जाके देखिए वो हम्म, दूसरा वाला कोड। हाँ, SRC राउटर, थर्ड नंबर ऊपर से राउटर about.js, यही वाला चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए, चेंज कर लीजिए, हटा दीजिए उसको। 3 कमांड चलाने हैं, कौन कौन से हैं, पहले फाइल को सेव कर लीजिए। सबसे पहले एक तो मिनट। पुल, सबसे पहले आपको पुल करना होगा, राइट। हाँ जी, मैं एक बार नोट कर लूँ ना। सब कमांड नोट कर लीजिए। पहले था गेट पुल ओरिजिन, ओरिजिन मास्टर, है ना, मास्टर हाइफन रीबेस। हाइफन रीबेस। ठीक है, इसमें अगर मैं बोलूं, ये तो चलो कमांड है, और ओरिजिन ये इसका एट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पे ये रिपोजिटरी का नेम, और उसके बाद फिर ये एक्शन है। हाँ जी, और उसके बाद फुल ओरिजिन के बाद हो गया अपना गिट गिट ऐड commit, स्पेस डॉट सॉरी ऐड स्पेस डॉट, डॉट इंटर, फिर उसके बाद गिट पुश, कमिट, नहीं सॉरी हाँ कमिट स्पेस -m और कोई भी मैसेज, मैसेज, फिर उसके बाद गेट
पुश push हाइफन hyphen ऑल। all. सो आपको गिट कमिट के बाद ये वाला कमांड चलाना है, गिट पुल वाला। हाँ गिट जी, पुल का जो कमांड है ना, वो कमिट के बाद चलेगा। ये चलाना ना पहले। कमिट के बाद इसको चलाइएगा। नहीं, पहले कमिट चलाना सर। पहले ऐड, फिर कमिट, तब पुल करेंगे। ओके, तो मैं, अच्छा हाँ, अगर मैं पहले ही पुल कर लूंगा तो तो जो मेरे चेंजेस है वो हाँ, गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएगा, yes। सॉरी, मैं गलती कर रहा था। फिर ओवरराइट हो जाएगा ना वो। ठीक है, मैं अभी माइंड नहीं लगा रहा। अब कर लीजिए इसको गिट ऐड। यहाँ डायरेक्ट पुश कीजिए, यहाँ पे पुल करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा पुश मार दीजिए। आई थिंक वर्क कर जाएगा, क्योंकि अज्योर में थोड़ा सा वो होता है कि वो एक फाइल बना के डाल देता है, ये डायरेक्ट ये नहीं बनाता है कुछ ऐसा। ठीक है सर। जाइए आप जाके देखिए पहले AWS में क्या हुआ। AWS कंसोल पे जाइए, देखिए कुछ दिखा आपको। अभी प्रोविजनिंग चल रही है। शुरू हो गया, कौन सा लिया नया हम्म, अपडेट, नीचे देखिए हाँ जी, नीचे आ रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। कितने बजे आपका नहीं, नया अपडेट आया है ना? ये अब बिल्ड बन रहा है सर। समझ में आ गया पूरा CI/CD आपको? ठीक है सर, ये बिल्कुल सही। पर सर इतना काम करना होता है इसमें? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, मैंने आपको स्टार्ट क्लास में बोला था कि यहाँ पे सारा काम डेवलपर का है, अब बाकियों किसी का काम ही नहीं रहा। अच्छा, तो सर जो YML जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो तो जो डेवऑप्स का जो मतलब डेवऑप्स वाला बंदा है, वो YML स्क्रिप्ट बना के लिखेगा ना? नहीं नहीं, वो तो डेवलपर बनाएगा ना, डेवलपर को पता है ना कि कोड कैसे चलता है, आपको थोड़ी नहीं पता, ओके, आपको तो कोडिंग, आपको तो पता ही नहीं कि कौन सा कोड पहले चलेगा। 10 ओके। फाइल है, उसमें से कौन सा फाइल पहले उठाया जाएगा, राइट? बस मेरे को तो ये कॉन्फ़िगर करना है मतलब। कुछ नहीं करना आपको। तो नहीं, ऐसा मत बोलो, कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार कन्फिगर कर लिया, अब आप वो तो है। अब आप हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? अब छुट्टी भी मना रहे हम्म, होगे तो डेवलपर बेचारा काम करेगा, बाकी सब ऑटोमेशन में है, बाकी कहीं पे आपकी जरूरत है हमें, कहीं नहीं है। हम्म, एक तरह से डेंजरस है ना? बिल्कुल सर। जाइए आप जाके रिफ्रेश कर लीजिए वेबसाइट को, हो गया वेरीफाई। एक तो ना ये जो आया था, इसको कैसे कुछ मिनिमाइज कर कुछ करना नहीं है। रिफ्रेश मारिए, करेक्ट बिल्कुल सर। है ना? तो हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, अब डेवलपर, बाकी सारे लोग छुट्टी पे हैं। बिल्कुल सर। और ये है CI/CD, है ना? कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूशन, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉय। तो अब आज ये बेस्ट प्रैक्टिस, सबको डिलीट मार दीजिए। बिल्कुल सर।
अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से जेनकिंस। सर AWS पे क्या करना है, कैसे करना है? AWS पे जाइए, हाँ जी, वापस जाइए AWS कंसोल पे। यही तो है, इसमें क्या जाना है? नहीं, वापस जाइए एम्पलीफाई कंसोल पे, फिर से लिखिए वहां सर्च में एम्पलीफाई। कंसोल, एम्पलीफाई एम्पलीफाई। क्लिक कीजिए इसको। वहां पे देखिए न्यू ऐप जा रहा है ना वो, हाँ क्लिक कीजिए उसको। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, नहीं कहाँ पे सर? हाँ क्लिक कीजिए उसको। ऊपर देखिए एक्शन करके आ रहा है ना, डिलीट मार दीजिए। ओके, ये कॉम्प्लेक्स है सर। इसलिए तो ये है। आपको लिंक पे मैंने एक टेस्ट भेजा है, आप खुद से वो टेस्ट दीजिए पहले, है ना। ऑफलाइन में जब भी आपको मोडो लिंक को सेव करके रख लीजिए। ठीक है सर, इसका ये मतलब टेस्ट है। हाँ ठीक है सर। इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, आप टेस्ट दे दीजिएगा, मैं यहाँ स्कोर देख लूंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बाय।